हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 2 का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने द टीथ के बारे में और टंग के बारे में स्टडी किया था। आगे हम टीथ के दो क्या क्या नुकसान पहुंचते हैं खाना खाने से, खाना खाने के बाद मुंह नहीं धोते हैं, टीथ साफ नहीं करते, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। स्वीट्स एंड टूथ डिके, मिठाइयाँ और दूध। टूथ टूथ का मतलब दांत, डिके का मतलब था क्षय, दांतों का टूटना, गिरना, ये या उसका नुकसान पहुंचना उससे संबंधित है। चलो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, मतलब सामान्यतः, नॉर्मली मतलब सामान्यतः होता है, बैक्टीरिया होते हैं वो छोटे से कीटाणु होते हैं जो हमारे मुंह के अंदर पाए जाते हैं, हर समय होते हैं। कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, कुछ हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। ठीक है, बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, लेकिन उसमें होते, मुंह के अंदर होते तो वो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक नहीं होते। हाउएवर, फिर भी, इफ़ यू डू नॉट क्लीन, फिर भी हम क्या, नुकसान नहीं है तो हम ऐसा थोड़ी है मुंह को साफ, दांतों को साफ नहीं करेंगे। इफ़ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ, यदि हम क्या करेंगे, हमारे दांतों को क्लीन साफ नहीं करेंगे, एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, कब, और मुंह को भी साफ नहीं करेंगे कब, खाना खाने के बाद, तो मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगेन टू लाइफ, तो वो हमारे लिए मुंह के अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया वो क्या हो, जो वो जिंदा हो जाएंगे, वो जीवित हो जाएंगे, एंड ग्रो इन इट, और हमारे मुंह के अंदर क्या बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लव्ड और फूड, तो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, हम खाना खाने के बाद, तो खाने के कुछ टुकड़े होते हैं वो दांतों में फंसे हुए रहते हैं, जिसको शुगर कहते हैं, उसको क्या तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, एंड रिलीज, और तोड़ने के बाद उसको किसको रिलीज का मतलब मुक्त कर बदलते, किसमें बदलते हैं, उसको एसिड में बदल देते हैं, अम्ल में बदल देते हैं। एसिड होते हैं ना, जो हमारे बाथरूम में साफ का काम आता है, हमारे पेट में एसिड होता है, तो ऐसा एसिड वो बदल देते हैं, ऐसा एसिड हमारा मुंह बन जाता है। दीज एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, ये एसिड क्या करता है, अधिकतर हमारे दांतों को क्या करता है, डैमेज मतलब नुकसान पहुंचाता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके या दंत क्षय या दांतों का खराब होना या दांतों को गिरना भी कहते हैं। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, यदि हम इसको सही समय पर क्या करेंगे, उपचार नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं किसको, दांतों को टूटने को, इट कॉज सेवर टूटेक, इससे में बहुत सारी क्या होती है, दांतों की समस्याएं हो सकती हैं। टूटेक मतलब दांतों से संबंधित रोग हो जाते हैं। इन एक्सट्रीम, और यदि और ज़्यादा मात्रा में, केस रिजल्ट आउट टूथ लॉ, अधिक मात्रा तक हम इसको ध्यान देंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे, उसके परिणाम स्वरूप रिजल्ट इन टूथ लॉ, हमारे दांत क्या होते हैं, गिर भी सकते हैं। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। हाँ, तो ये जो हमारे अंदर चॉकलेट है या मिठाइयाँ है, सॉफ्ट ड्रिंक है जैसे पेप्सी, कोका कोला, एपी है, और दूसरे जो मीठे प्रोडक्ट है वो हमारे लिए क्या, दांतों के क्षय के लिए क्या मुख्य कारण है। कल्प्रिट्स मतलब होता है कारण है या दोषी है, उसी कारण ही ये हमारे दांत क्या हो रहे हैं, गिर रही है अधिक मात्रा में मिठाइयाँ खाने से, या सॉफ्ट ड्रिंक या ठंडा ऐसा पानी पीने से, या ठंडा ठंडा आता है ना जब पेप्सी, कोका कोला ऐसे पीने से हमारे दांत क्या होते हैं, गिर सकते हैं। अधिक मात्रा में शक्कर खाने से भी दांत हमारे टूट सकते हैं। देयर फॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद द ब्रश और दातून डेंटल फ्लॉक, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वंस एक बार तो हमें क्या दांत को साफ करना चाहिए, कैसे, ब्रश करना चाहिए दांतों का, दातुन से भी दांत साफ कर सकते हो, और डेंटल फ्लॉक, एक फ्लॉक आता है दांतों को साफ करने वाला, जो क्या काम करता है, हमारे दांतों के अंदर क्या जो छोटे छोटे क्या होते हैं भोजन कण होते हैं उसको निकालने काम आता है। ये क्या खाना खाने के बाद में यूज करते हैं। और स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड मतलब धागा जैसा होता है, आजकल लकड़ी की आती है, छोटी छोटी पतली आती है, विच मूव बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट स्प्रेड ट्रैप्ड फूड पार्टिकल, जो दांतों में ट्रैप मतलब फंसे हुए भोजन कणों को बाहर निकालने में काम में आता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डेंटल फ्लॉक कहते हैं, डेंटल फ्लॉक, फ्लॉस एट लीस्ट ट्वाइस डे, ऐसा दातुन, इसलिए दातुन में दिन में ट्वाइस मतलब दिन में 2 बार करना चाहिए। एंड राइंस माउथ आफ्टर एवरी मील, और खाना खाने के बाद मुंह को धोना चाहिए, यूँ कुल्ला करते हैं ना, ऐसे कुल्ला भी करना चाहिए ताकि मुंह के अंदर जो कीटाणु जो कण है वो बाहर निकल जाए। Also, one should put not dirty fingers on unwashed object in the mouth, इस और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मुंह के अंदर कभी भी हमें अंगुलियां है धोई हुई नहीं वो मुंह में नहीं डालनी चाहिए,
और ऐसे ऑब्जेक्ट है, ऐसी वस्तुएं होती है जो क्या वाश नहीं, धोई नहीं, उसको भी मुंह में डालनी नहीं चाहिए। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, कभी कभी तुम क्या होता है जल्दी में खाना खा लेते हो, हरी मतलब जल्दी में खाना खाते हो, या खाना खाते बातें करते हो, या खाना खाते हंसते हो, वाइल ईटिंग मतलब वाइल मतलब करते समय, ईटिंग खाना खाते समय हंसते हो, जल्दी खाना खाते हो या बातें करते हो या हंसते हो, तो क्या होगा, यू मेक कफ, आपको क्या खांसी हो जाती है, या खाना खांसी क्यों होती है, गेट हिकअप या हिचकी आती है, या चॉकिंग, तो आपको क्या कहता है, मुझे लगता है आपकी सांस रुक गई हो, ऐसा महसूस सेंसेशन महसूस हो रहा है। दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल एंटर्स द विंड पाइप, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा खाना वो कहाँ चला गया, हमारे जो हवा वाली नली विंड पाइप है, विंड मतलब जहाँ सांस लेते हैं उस सांस नली में चला जाता है। दिस विंड पाइप कैरीज एयर, ये विंड पाइप जो ये सांस नली वो क्या करती है, हमारे हवा को लाने ले जाने का काम करती है, कौन सी हवा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू लंग, कहाँ से, हमारे नाक से लेकर और हमारे लंग्स मतलब फेफड़ा होता है, नोस्ट्रिल मतलब नाक के छेद कहते हैं। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, ये जो हमारी जो श्वास नली वो कहाँ होती है, हमारे भोजन नली के पास ही होती है, बट इनसाइड द थ्रोट, ठीक है ना, लेकिन हमारे गले के अंदर दोनों क्या होती है, एक जगह खुल जाती है, मुंह में खुल जाती है, मुंह में अलग है नहीं, सेपरेट अलग अलग थोड़ी है, सभी एक साथ मिली हुई है, और मुंह के बाद गले में फिर क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। एयर फूड शेयर्स कॉमन पैसेज, इनका एक भी फूड का भोजन का भी मुंह रहता है, या वो हवा का है, हवा मुंह से भी ज़्यादा सांस ले सकते हैं, तो उनके लिए भी कॉमन एक ही रास्ता होता है, और गले के अंदर दोनों रास्ते क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, भोजन नली का रास्ता अलग होता है और सांस नली का रास्ता अलग हो जाता है। देन हाउ इज़ प्रिवेंट फ्रॉम द ईटिंग द फूड, फिर हम जब मुंह में खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे श्वास नली में ना जाके सीधा हमारे भोजन नली में जाता है, तो वो खाना श्वास नली में क्यों नहीं जाता, इसका भी कारण है। इसका कारण क्या है, डूइंग द एक्ट ऑफ सेलोइंग, एक्ट मतलब होता है कार्य करते समय, क्या कार्य करते समय, सेलोइंग मतलब निगलते समय, जिसको जब खाना खा रहे हो, खाना निगल रहे हो, और फ्लैप लाइक वाल्व्स, एक हमारे क्या मुंह के अंदर देखो ये लटका होता है, मुंह को खोल के देखना, उसको घाटी द्वार कहते हैं। क्लोज द पैसेज ऑफ विंड पाइप, वो क्या खाना खाता है, जब खाना निगलते हैं तो वो क्या करता है, श्वास नली को बंद कर देता है उसके मार्ग को, एंड गाइड्स द फूड इनटू फूड पाइप, फूड को कहता है तुम कहाँ चला जा, भोजन नली उसमें अंदर चला जा, फूड पाइप में। इफ बाई चांस, फिर भी बिना कभी किसी कारण से फूड पार्टिकल एंटर्स द विंड पाइप, और भोजन है वो कहाँ चला जाता है, हमारा श्वास नली में चला जाए, तो वी फील चॉक्ड, हमारी सांस क्या रुक जाती है, गेट हिकअप्स एंड कफ, खांसी हो जाती है, या हमें क्या होती है, हिकअप्स मतलब हिचकी आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो क्या है कुछ नुकसानदायक है, एक तो हमारे हमने स्टडी किया टूथ डिके के बाद स्टडी किया, उसको रोकने के लिए ब्रश करना चाहिए, दूसरा हमने स्टडी किया है ये जल्दी खाना खाना नहीं चाहिए। इससे आगे का टॉपिक हमारा है फूड पाइप्स एंड ओइसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप मतलब भोजन नली, जिसको हम ओइसोफेगस भी कहते हैं। द सेलोड फूड पास इनटू द विंड फूड पाइप और ओइसोफाइस, जब भोजन हमारे मुंह के अंदर होता है उसके में लार मिल जाती है, और लार मिल जाने के बाद भोजन निगलने में क्या होती है, आसानी होती है, तो वो भोजन कहाँ चला जाता है, सीधा हमारे फूड पाइप में, या कहते हैं ओइसोफेगस में, दोनों का नाम एक ही, इसमें चला जाता है। लुक फिगर 2.2, 2.2 का फिगर देखते हैं अपन, कहाँ फिगर है, ये रहा, ये हमारा दिया हुआ है, ये देखो ये हमारा मुंह है, इसके बाद ये हमारा दिए वो क्या है, ये भोजन नली दी हुई है, ठीक है ना, तो भोजन नली में खाना पहुंच जाता है, इसको हम कहते हैं ओइसोफेगस, ये लिखा ओइसोफेगस या भोजन नली कहते हैं। हाँ, तो द फूड पाइप्स रंग्स अलोंग द नेक, ये फूड पाइप कहाँ होती है, हमारे गले के अंदर होती है, जैसे ये गले के अंदर ये फूड पाइप दिख रही है, जिसको ओइसोफेगस भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, एंड चेस्ट, और कहाँ निकलते हमारी छाती तक जाती है, गले से लेकर कहाँ तक होती है हमारी, हमारी छाती तक ये होती है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल्व ऑफ फूड पाइप, और जब भोजन हमारा क्या होता है, कहाँ पुश करते हैं, धकेलते हैं, फूड पाइप में धकेलते हैं, तो फूड पाइप की दीवारें होती है भोजन का नीचे की ओर धकेलती जाती है, बट एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश डाउनवर्ड्स, तो ये किस कारण होता है, हमारे जो एलिमेंट्री आहार नली होती है जिसको कहते हैं, उस कारण भोजन क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की ओर धकेला जाता है, बट एट द टाइम फूड इज नॉट एक्सेप्ट बाय द स्टमक इट वॉमिंग इट आउट, यदि किसी समय यदि हमारा पेट है, स्टमक मतलब होता है हमारा पेट, वो भोजन को क्या स्वीकार नहीं करता है, ये खाना मेरे लिए जरूर नहीं है,
तो इट इज़ वॉमिटिंग है तो हमें क्या होती है, उल्टी आते, खाना हमारे मुंह से बाहर निकल जाता है। रिकॉल द सब्सटेंसेज व्हेन यू वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग, थिंक ए रीजन फॉर इट। अब याद करो, आपको कभी आपको ऐसे उल्टी हुई है तो आपके क्या निकला, खाने निकल, जो खाना खाया वही खाना निकलता है। ऐसा थोड़ी आप दाल खाइए तो चावल निकल, या चावल खाइए तो कुछ और सब्जी निकल, नहीं, जो हमने खाया वही हमें क्या आता है, वहाँ से बाहर निकल जाता है। क्यों निकलता है? क्योंकि हमारा फूड उसको स्वीकार नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर, इसके बारे में पेरेंट टीचर्स डिस्कस भी कर सकते हैं। एक टॉपिक और है, पहली ये कह रही है, देखो, पहली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। ये कहता है, पहली जानना चाहती है कि हमारा जो खाना खाते हैं वो खाना उल्टी दिशा में उल्टी आती है, वापस बाहर की ओर क्यों निकलती है? क्योंकि हमारे फूड से एक प्रेशर बनता है जो क्या करता है, भोजन को बाहर की ओर धकेलता है, क्योंकि उस वहाँ पर कोई स्पेस नहीं होती। इसी कारण भोजन क्या आता है, अधिक भोजन वो बाहर की ओर निकल जाता है। तो ये नली का काम, भोजन नली में इस जगह होती है, फूड से ऐसा पार्ट होता है जो नीचे के धकेलता है, उस ऊपर की ओर धकेलने का काम कौन, ये हमारा ऑइसोफेगस ही करता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज हमने ऑइसोफेगस के बाद स्टडी किया। ऑइसोफेगस कार्य कुछ नहीं, भोजन को कहाँ स्टोमक तक पहुँचाना होता है, ठीक है। कल हम स्टडी करेंगे स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद स्टडी करेंगे। थैंक यू।